कामाक्षी साहब को पहचाना तुमने? तुम तो पहचानती होगी इसको। ये वही आगे जो तुम्हारी माँ ने लगाई थी। अपनी माँ को रोक लो कामाक्षी। उस गाड़ी में मेरे माँ बाबा है। गाड़ी में आग लग गई है कामाक्षी। रोक लो। ये चीजें कोई रोक लो। ये चोर, ये चीजें कोई रोक लो प्लीज। जा बेटा, आगे। बेटा बाहर निकलो, जाओ यहाँ से। नहीं कामाक्षी, ये शोर कभी बंद नहीं होता। ये चीखें कभी बंद नहीं होती। हजारों रातें मैंने उस मंजर का सपना देखा है। हजारों बार मैं डर के उठा। अगर तुम सोचना चाहो तो सोच लो कि तुमसे नहीं, तुम्हारी माँ से बदला ले रहा हूं मैं। एक बार नहीं, 1000 बार मरा, उसे 1000 बार मरना होगा। बुलाओ उसे, बुलाओ उसे। बोलो मेरा बचपन लौटाए, मेरे माँ बाबा को लौटाए। उसके बाद मेरा बदला खत्म हो जाएगा। तुम आज नहीं मरोगी कामाक्षी। इतनी आसान, इतनी जल्द मौत नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम्हें भी दिल दिल कर मरना होगा। उस आग की तपिश सहनी होगी जो मैं सहता आया हूं बचपन से। एक बार नहीं, हजारों बार मरोगी तुम, और तब मेरा बदला पूरा होगा। और तब मेरे माँ बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी। आज तुम्हारे मरने का दिन नहीं है। चलो उठो कामाक्षी। अद्वैत, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि रुद्रनाथ अद्विक से बात करना चाहता है और अद्विक से बात नहीं कर पा रहा है। मेरी आवाज अद्विक तक नहीं पहुंच पा रही है। अद्विक, कुछ तो गलत हो रहा है। हे महाकाल, रोशनी दिखाओ भोलेनाथ। क्या गलती हो रही है? रोशनी, हे महाकाल। शंभू, गुरुमा, ये दिए क्यों जलाए आपने? उन दियों की रोशनी देखने के लिए शनाया, जो इस दुनिया से उस दुनिया में चले गए। अब ये विधि का विधान ही मुझे बताएंगे कि उन दियों की जोत जल रही है या फिर बुझ गई। यदि उन दियों की जीवन जोत जल रही है तो मुझे जानना है कि उस दुनिया में उनके साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। मुझे देखना है उस दुनिया को। ये तीनों दिए उन तीनों के नाम के, अद्विक, कामाक्षी और वो छोटी बच्ची आरा। मेरा लक्ष्य कामाक्षी को इस दुनिया से उस दुनिया में भेजना था, लेकिन समय द्वार से आरा उस दुनिया में चली गई और मेरा पूरा लक्ष्य पलट गया और उनकी किस्मत। जय महाकाल। नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये
जब आप पूजा कर रहे थे तो ये वाला दिया बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा था। कहीं ये दिया कामाक्षी के नाम का तो नहीं है? और आप बचाओ! ये आप कहां से आ गई? अद्विक जी! अद्विक जी! अद्विक जी! अद्विक जी, ये आग! मुझे आप बचा लीजिए अद्विक जी। मैं आग के अंदर हूं और आप आग के बाहर। मैं आग के अंदर हूं और आप बाहर। ये आग आपने लगाई है। आप मुझे मारना चाहते हैं, मेरी जान लेना चाहते हैं। आप मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? आपने ये आग क्यों लगाई है? आप मैं वचन देता हूँ, कामाक्षी की बलि दूंगा, कामाक्षी की बलि दूंगा, कामाक्षी की बलि दूंगा। क्या मेरी बलि का समय आ गया है? कितनी देर पहले आई थी यहाँ? बस अभी है। तुम जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ आप मेरी जान लेना चाहते हैं। आपसे प्यार किया इसलिए जान लेना चाहते हैं। आप पे भरोसा किया इसलिए मेरी जान लेना चाहते हैं। क्यों जान लेना चाहते हैं मेरी? और अगर आपको मेरी जान लेनी थी तो ऐसे ही बोल देते। ये करने की क्या जरूरत थी? मैंने ऐसा क्या किया कि आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं? क्यों करते आप मुझसे इतनी नफरत? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने आपके लिए सब कुछ किया, अपना परिवार छोड़ा, उनकी बेइज्जती करवाई, और आप मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं? मैं आपको जानती तक नहीं थी। हमारा कोई पुराना रिश्ता नहीं था, कोई पुरानी दोस्ती नहीं थी, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। मैं एक अजनबी थी आपके लिए, आप मेरे लिए एक अजनबी थे, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या हो गया अद्विक जी कि आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत आ गई? इतना घाव कहां से आ गया? मैं जानना चाहती हूँ, आप मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? मैं जानना चाहती हूँ। अद्विक जी, आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा आप मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं, वरना मैं समझ लूंगी आप अघोरी नहीं है, कायर है, कायर है, कायर है।
कायर है। मैंने आपसे कितना प्यार किया और आपने मुझसे इतनी नफरत। सब छिन गया। मेरा विश्वास जो आपके ऊपर था वो आपने मुझसे छीन लिया। मेरा प्यार छीन लिया। खोखला कर दिया मुझे। आपने तो मुझे ऐसे ही खत्म कर दिया अर्पित जी। आपको मेरी जान लेनी है तो ले लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। आरा की जान बचा लीजिए। वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, उसकी जान बचा लो। प्लीज। आप क्यों खेल खेल रहे हैं मेरे साथ? कौन है आप? वो जो दिखते हैं या वो जिसे मैं जानती हूं? कौन है आप? बताइए ना। अपने सवालों के जवाब चाहती या अपनी बहन को ढूंढना चाहती? आरा, मुझे मेरी बहन चाहिए। रुद्रनाथ! मैंने तुझसे कहा था कि मेरे बीच में मत आना। तेरी इतनी हिम्मत! तेरे आंखों की शर्म मर गई है या तेरे भीतर का अघोरी?
तेरी मत मारी गई है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुझसे मैंने कहा था कि मेरे रास्ते में मत आना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। देख अब तूने क्या कर दिया है। अद्विक उस दुनिया में जाकर फंस गया है, अटक गया है। आदमी कहाँ जाकर फंस गया, क्यों फंस गया, इससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रुद्रनाथ। तुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि तेरी बली कामाक्षी भी उसके साथ चली गई। तो ये मत भूल कि अद्विक वहां पर अपनी मर्जी से गया है। शायद ये भूल रही है घोरन, अद्विक को वहां तेरी वजह से जाना पड़ा। मजबूर हुआ वो वहां जाने के लिए, क्योंकि वो बच्ची आरा वहां चली गई। बेटा रति, माफ करना, मेरी आरा गायब है। हम सब उसे ढूंढ रहे हैं, काफी परेशान है उसके लिए हम सब। एक्सक्यूज मी, आ जाइए। पुलिस स्टेशन पहुंच गए? अच्छा, इंस्पेक्टर साहब से बात हुई? गौरवी, गौरवी, इंसान तो चेहरे की वजह से खूबसूरत लगता है, पर तुम तो कंकाली रूप में भी गजब ढा रही हो। हाय, आज तुम पे बड़ा ही प्यार आ रहा है। इन सबको क्या पता कि जो इनके सामने खड़ी है वो भला बड़ी निराली है। I love you, गौरवी। सब ठीक है? कुछ भी तो ठीक नहीं है। क्या हुआ आंटी जी? रति बेटा, हमारी आरा कब से गुमी हुई है। हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखवाई हुई है, पता नहीं कब मिलेगी वो। तुम्हें इन टेंशनों में हम कहाँ खींच रहे हैं। तुम एक काम करो ना, थोड़ी देर के लिए बाहर घुमाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। ना तो तू उस बच्ची को दूसरी दुनिया में भेजती और ना ही अद्विक उसके पीछे जाता। तेरा ये गुस्सा, तेरी ये तड़प बता रही है कि तूने सब कुछ खत्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। लगता है तू ये भूल रही है मूर्ख गौरन कि मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूं। ये आवाज, ये पहले भी आई थी, मुझे लगा ऐसे ही होगा। फिर से ये आवाज नहीं, ये आने वाले तूफान का पहला धमाका है। अभी तो और बड़े बड़े धमाके होने बाकी हैं। मैं ये साइड देखता हूँ। मैं इस तरफ देखती हूँ। हाँ। ओह, तो द्रव्या और रुद्रनाथ एक दूसरे के दुश्मन हैं। गौरवी को ये बात अच्छी लगी। यहाँ कोई नहीं है, मैंने देख लिया है। हम वहां देखें? ठीक है, चलिए। हम कहाँ जा रहे हैं अद्विक जी? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं
आपसे कब से पूछ रही हूँ, आप बताते क्यों नहीं? हम कहाँ जा रहे हैं अद्विक जी? जवाब तुम्हारे सामने। अद्विक जी, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? अद्विक जी, हमें आरा को ढूंढना है। क्यों आए हम यहाँ पर? अरे क्या करना है? मैं कब से आपसे पूछ रही हूँ। हम यहाँ पर समय बर्बाद कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? क्या सोच रहे हैं आप? अद्विक जी, आप क्या सोच रहे हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मौत चल रही है, ये मायावी जगह चल रही है, यहाँ का जादू चल रहा है, खतरा चल रहा है, सबसे ज्यादा तुम। मैं? हाँ तुम। शौक है ना तुम्हें मुझे तंग करने का, मेरी उलझन बनने का, मुसीबत बनने का मेरी जिंदगी की। जब मैं आरा को ढूंढने के लिए आ रहा था तो क्यों आई मेरे पीछे? क्या करूं? आप पर भरोसा नहीं रहा तो अकेली आरा को ढूंढने के लिए आ गई। मैं एक अघोरी हूँ, एक निर्दोष बच्ची को बचाने के लिए एक खतरनाक जगह पे आ रहा था। पर तुम क्या सोच के आई? तुम्हें पता था यहाँ क्या खतरे हैं, क्या शक्तियां हैं, बस आ गई। एक को बचाने आया था, दूसरी को संभालता फिर रहा हूं। आपको मुझे संभालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। आज देखा मैंने कैसे संभाला तुमने खुद को। जितनी मैं कमजोर दिखती हूँ ना, उतनी हूं नहीं। आजमा के देख लीजिए। और अब आप मुझसे बिना पूछे कुछ नहीं करने वाले हैं, समझे? मुझे ज्यादा बात करने की आदत नहीं है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, क्या सोच रहा हूं, क्या करने वाला हूं, ये एक रहस्य की गुत्थी है जो कभी खुलेगी नहीं। क्योंकि जिस दिन ये खुली उस दिन कोई मुझे हराने के लायक हो जाएगा। मैं आपको हराने नहीं, आपका साथ देने के लिए आई हूं। आरा को ढूंढने में। तो ये लंबी चौड़ी बातें हम किसी और दिन के लिए रख दें, जब हमारे सर पर मौत ना खड़ी हो। आप मेरी बात नहीं समझ रहे अद्विक जी। हम यह समय बर्बाद कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हमें आरा को अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। अपने कपड़े सुखा लो, कपड़े सुखा लो। आरा को ढूंढने जाना है, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। तो ये भूल रही है द्रव्या, जिस तिथि को समय द्वार पार करके वो वहां गए थे, दूसरी दुनिया में गए थे, वो तिथि क्या थी? ये वो तिथि थी जब समय द्वार पार करके इस दुनिया से कोई भी आदमी दूसरी दुनिया में जाता है तो वो कभी लौटकर वापस नहीं आ सकता। मैं चाहती भी नहीं थी कि कामाक्षी उस दुनिया से लौटकर इस दुनिया में वापस आए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि उस समय द्वार को पार करके कोई और उस दुनिया में जाए और फंस जाए। इससे उन नन्ही सी बच्ची हरा जाकर फंस गई है। मुझे हमेशा से इस बात का डर रहता था कि तू गलत समय पे कोई गलत काम ना कर दे, और तूने कर दिया। गलत समय पे समय द्वार खोल के। अब भोलेनाथ ही जाने अंजाम क्या होगा।
आपके पास आ जाऊं, तुम्हारे लिए ही लगाई। ठंड से मर जाओगी, फिर मुझे ही बचाना पड़े। तुम्हारे कपड़े सूख गए होंगे। आरव को ढूंढने जाना है, ज्यादा वक्त नहीं है। गुरुजी, आप ये क्यों कह रहे हैं? ये असंभव है, खतरनाक है, अनहोनी है। दुर्लभ चतुर्गंभी, उस दुनिया में कोसों दूर एक ऐसी जगह है जहां पर पहाड़ों का जमावड़ा है। वो स्थान बहुत बड़ा है और कहते हैं कि जो इंसान एक बार वहां चला जाता है तो वहीं का होकर रह जाता है। मुझे याद है कि द्रव्या ने मुझसे कहा था कि वो कामाक्षी को उस दुनिया में बहुत दूर भेज देगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि समय द्वार पार करके वो बच्ची भी उस दुनिया में उसी जगह पर गई है, और अद्विक और कामाक्षी भी उसके पीछे गए हैं। और उस दुनिया में एक बार कोई चला जाता है तो लाखों में से कोई एक ही होता है जो वापस आता है। और द्रव्या ने जिस तिथि पे वो समय द्वार खोला था, उस तिथि पे कोई समय द्वार पार करके उस दुनिया में जाता है तो वापस आना संभव होता है, क्योंकि उस तिथि को समय द्वार खुलता तो है, पर सिर्फ जाने के लिए, वापस आने के लिए नहीं। तो गुरुजी, आपका मतलब ये है कि वो लोग जिस दुनिया में गए हैं, अगर उस दुनिया में वो जिंदा भी बच गए तो इस दुनिया में वापस नहीं आ पाएंगे? नहीं, अद्विक उनके साथ है, और जब तक अद्विक उनके साथ है उनको कुछ नहीं हो सकता, वो जिंदा रहेंगे। पर उस दुनिया में जिंदा रहना भी बिल्कुल मौत के बराबर है। पर गुरुजी, कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना वहां से वापस आने का। हाँ, लेकिन ये बात वो तीनों नहीं जानते। वो स्थान ऐसा स्थान है जहां पर सारी दशाएं और दिशाएं एक जैसी हैं। एक जैसे पहाड़, एक जैसे रास्ते, एक जैसे आसमान हैं। कहां से निकले, कहां से गुजरे, कहां पहुंचे, इस बात का ना तो अंदाजा लगाया जा सकता है और ना ही आभास। आज जैसी भयानक तिथि में उन्हें बस एक ही समय द्वार बाहर निकाल सकता है, और अगर वो समय द्वार ढूंढने निकले और समय द्वार नहीं ढूंढ पाए तो उनके साथ साथ हमारी जिंदगी भी व्यर्थ हो जाएगी, और मेरे इतने साल का तप और मेरा इंतजार सब व्यर्थ हो जाएगा। मुझे मेरी बलि नहीं मिलेगी और तुम्हें तुम्हारा साथी अद्विक नहीं मिलेगा। तो गुरुजी, अब आप ही बताइए, हम आगे क्या कर सकते हैं? हम वही करेंगे जो आज तक नहीं किया। समय द्वार बंद होने से पहले हम लोग वहां जाएंगे, और एक बार मैं वहां पहुंच गया तो मैं किसी भी तरह उन दोनों को ढूंढ लूंगा। जो होनी थी वो होके रहेगी। जो बलि इस दुनिया में ना हो सकी, वो बलि उस दुनिया में होगी। तो इसका मतलब गुरुजी, अब अभी आप उस दुनिया में जाएंगे? हाँ, उस बलि के लिए मैं उस दुनिया तो क्या, किसी भी दुनिया में जा सकता हूं। वो कहते हैं ना, अघोरी कभी डरते नहीं और जीने से पहले मरते नहीं। शिव 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 शिव। अद्विक, तुम कामाक्षी के साथ उस दुनिया में गए हो ना, पर वापस मेरे साथ ही आओगे। तुम जहां जहां जाओगे, मेरा प्यार तुम्हें खींच के वापस ले आएगा। मैं आ रही हूँ अद्विक।
उसूर है। कामाक्षी, दीदी, कामाक्षी दीदी। अरे मेरा बच्चा, इधर आ। ये देखो मेरा ब्रेसलेट कैसा लग रहा है। दिखाओ। अरे वाह, ये तो बहुत प्रिटी है, लेकिन आपके जितना नहीं। पता है, ये ब्रेसलेट इसलिए प्रिटी है क्योंकि आपने इसे पहना है। ये ब्रेसलेट कितना लकी है जो इसे मैं मिल गई। और आपको पता है मैं कितनी लकी हूँ कि आप मुझे मिल गए। देखो, कल आपकी शादी है। अच्छा। तो मैं ये दोनों ब्रेसलेट पहनूंगी और हम दोनों प्रिटीएस्ट लगेंगे। कामाक्षी, हमें चलना है। बर्फ के गोले, ये क्या हो रहा है? ये सब ये खिड़कियां बंद हो रही हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब ये इस जगह का जादू है। ये जगह चाहती नहीं है कि हम यहाँ से बाहर जाएं। हे भगवान, इसका मतलब आरा खतरे में है। हम सब खतरे में हैं। तो आप तो एक अघोरी है ना? मैंने सुना है अघोरी तूफान में से जान बचा के लेकर हैं। तो आपको जादू आता है। मैंने देखा है आपको जादू आता है। आपने मेरी जान बचाई थी वो अग्नि चक्र बना के। तो आप अभी जादू कीजिए ना। ये बर्फ को जादू से पिघला दीजिए प्लीज। कुछ कीजिए, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। कुछ नहीं कर सकता, ये एक भ्रम है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, ये एक मायावी जगह है। सब एक माया है। कोई तो है जो नहीं चाहता हम यहाँ से बाहर निकले। कैद करके रखना चाहता है हमें यहाँ। चाहता है कि मारा के पास ना पहुंचे। गुरुमा, मैंने सब जगह देख लिया है। रुद्रनाथ और उसके दोनों शिष्य कहीं पे भी नहीं है। मैं जानती थी वो यहाँ कैसे हो सकता है। जब उसकी बलि उस दुनिया में चली गई है तो वो यहाँ कैसे हो सकता है। आज की तिथि में बस एक ही समय द्वार है जो वहाँ से किसी को वापस ला सकता है। अच्छी तरीके से जानता है कि समय द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद होने वाला है। फिर भी गुरुमा, अब हम क्या करेंगे? मैं ये सोच रही हूँ शनाया कि वो इस वक्त क्या कर रहा होगा। यद्विक की माला मैंने उससे शत में जीती थी, तब से ये मेरे पास ही रहती है। लेकिन ये यद्विक की ही है। गुरुमा, ये कामाक्षी की पायल। कामाक्षी की है ना, किसी और की उठाकर लेकर आई? नहीं गुरुमा, इस बार मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। ये पायल कामाक्षी की ही है। मैं कामाक्षी को उस दुनिया में इसलिए भेजना चाहती थी कि उसकी बलि न चढ़ सके। रुद्रनाथ का मकसद कभी पूरा ना हो कि वह समय द्वार रुद्रनाथ भी अपनी बलि के पीछे इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का प्रयास कर रहा है। नहीं, ये रुद्रनाथ अपनी बलि के लिए इस दुनिया से उस दुनिया में जा सकता है तो मैं भी अपने लक्ष्य को बचाने के लिए
उस दुनिया में जा सकती हूँ। मुझे भी जाना होगा। मुझे कामाक्षी को बचाना होगा। हे महाकाल। गुरुमा, लगता है रुद्र दुनिया के आखिरी हद तक कामाक्षी का पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर वो उसका आखिरी हद तक पीछा नहीं छोड़ेगा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। अगर रुद्रनाथ कोई भी हद पार कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ अपने लक्ष्य को बचाने के लिए। मुझे अपने गुरु की कसम, ये एक अघोरन का वादा है। जय महाकाल। लो, पहुंच गए हम इस जादुई दुनिया में। लगता है उसकी बलि यहीं लिखी थी, जिस बलि का मुझे बरसों से इंतजार था। अब इस बलि के लिए 1 महीने ग्रहण का भी इंतजार करना पड़ेगा, तो कोई हर्ज नहीं। लगता है मेरा अमर होना यहीं लिखा है। किसी ने सच कहा है, जिसकी मौत जहां लिखी होती है, उसकी मौत उसे वहीं खींच लाती है। और कामाक्षी की मौत यहीं लिखी है। शिव 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 शिव। अब बजेगा डमरू। गुरुमा, ये दुनिया तो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। हाँ शनाया, एक वो कौरव थे जिन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी जंग लड़ी थी, महाभारत। और एक मैं हूं, कौरवी, जो एक नया इतिहास लिखूंगी। इन अघोरियों की एक नई महाभारत रचूंगी। मेरे पिता तो भीष्म पितामह की तरह अपने प्राण गंवा बैठे, पर अब एक एक के प्राण जाएंगे। सबके छल और बल सामने आएंगे, क्योंकि अब मैं इस दुनिया में आ चुकी हूँ। वक्त बीतता जा रहा है मुझे। मुझे आरा की बहुत टेंशन हो रही है। क्या होगा उसका? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? अगर हम इस दुनिया का सामना नहीं कर पा रहे तो आरा का क्या होगा? वो तो छोटी सी बच्ची है, वो एक छोटी सी बच्ची है, उसका क्या होगा? वो दुनिया का सामना कैसे करेगी अपनी जी? क्या होगा उसका? मुझे आरा चाहिए। अगर मुझे मेरी बहन नहीं मिलेगी ना, तो मैं भी नहीं रहूंगी। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। बस बस, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जगह मायावी है, सब एक भ्रम है, कुछ भी सही नहीं है। उसे जितना देखोगी वो उतना बढ़ेगा, तो मत देखो। कैसे नहीं ध्यान तू? कैसे नजरअंदाज करूं? ये सब मेरे सामने है।
सिर्फ मुझे।